रोहित अग्रवाल जी, सेंगोल पर फिर विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि भाई इसकी जगह ये हटाओ, ये तो राजा की छड़ी है, और इसकी जगह संविधान की कॉपी लगाओ। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि नेहरू जी ने राजा की छड़ी ली थी क्या। ये प्रश्न मैं जब पूछ रहा हूं तो कोई नहीं कह रहा। नहीं अमिताभ जी, विपक्ष ने मुझे लगता है इससे ज्यादा छोटा मुद्दा नहीं हो सकता था सस्ती लोकप्रियता के लिए जो आज विपक्ष ने उठाया है। इस तरीके का मुद्दा ये दिखाता है साफ तौर पे कि इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ विवाद करने के लिए ये जीत के जनता ने इनको भेजा है, इनको ऐसा लग रहा है। और जब ये पुनः जनता के बीच में जाएंगे तो जब ये हार के आएंगे तो ये कहेंगे जी हमने तो बहुत मुद्दे उठाए परंतु जनता ने पता नहीं क्यों नहीं हमें वोट दिया। इतने मुद्दे हैं जनता के, परंतु ये एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में भूमिका अपनी निभाना ही नहीं चाहते हैं। और ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए हर इनका दूसरा सांसद कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ छीछा लेदर करने में जुटा हुआ है। आप देखिए, एक आदमी कह रहा है जय फिलिस्तीन, उसको जय हिंद कहने से तकलीफ है, और जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है, वो भी अपनी शपथ लेते समय। वो संविधान के दायरे में आता है क्या? उसके ऊपर गला सूख जाता है विपक्ष का जब पूछो तो। अरे भाई, फिलिस्तीन से इतना प्यार है तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर गंदगी मत करो, चले जाओ फिलिस्तीन के बॉर्डर पे, और अगर आने जाने के पैसे ना हो तो उसकी व्यवस्था हम करवा देंगे। सामाजिक संगठन बहुत है हमारे पास, हम सामाजिक संगठन से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इनको फिलिस्तीन भेज दो और वहां पे जाके बॉर्डर पे लड़ना चाहते हैं फिलिस्तीन के लिए। अरे किस तरीके की ओछी बातें करते हैं। और ऊपर से मसाला डाल दिया अखिलेश यादव जी ने। आज कह रहे हैं कि साहब ये सांसद जी जो हैं उनके अयोध्या से जीत के आए हैं, वो राजा अयोध्या हैं। अरे महाराज, लोकतंत्र के अंदर राजा ढूंढ रहे हैं ये सांसद के अंदर। अरे भैया, राजा अयोध्या तो भगवान राम ही रहने वाले हैं, पर कृपया लोकतंत्र में ये सांसद को राजा मत बनाओ भैया। विपक्ष से ये भैया हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि ये राजा मत बनाओ कम से कम ये सांसद को लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाले आज उनको दिखाई पड़ रहा है कि सिंगोल से उनको दिक्कत हो रही है। दक्षिण भारत से इतनी नफरत क्यों? सिंगोल भारत की संस्कृति का प्रतीक है, और नए सदन में तो ऐसे सैकड़ों चीजें लगी हैं जो भारत की, जो हमारी संस्कृति रही है, जो गौरववान इतिहास रहा है भारत का, वो वहां पे कहीं ना कहीं दिखाती हैं। आज शायद यही कारण है कि विदेशों में जब इनकी सरकारें थी तो भारत की छवि थी कि सपेरों का देश है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति को छुपा के रखना चाहते थे। और आज एनडीए की सरकार ने भारत की संस्कृति को उजागर करने का काम किया तो इनको दर्द होने लगा। ठीक है रोहित बाबू, अभी रुकना होगा, आते हैं दोबारा में। रोहित भाई अभी रुकना होगा, न्याय से नफरत, ठीक, अभी रुकना होगा। आशीष चतुर्वेदी जी, ये जो प्रश्न रोहित अग्रवाल ने उठाया ये भी मौजूद है, ये भी महत्वपूर्ण है कि भाई राजा फर्रुखाबाद तक बोलते तो उसमें दूसरे किस्म की बहस होती, लेकिन काशी, मथुरा और अयोध्या, यहां का कोई राजा नहीं हो सकता। नहीं, अव्वल तो लोकतंत्र में कोई राजा है ही नहीं, जो है वो लोक सेवक है। उसके लिए संविधान ने, और चूंकि आप लोग संविधान से ही संचालित हो पूरी तरह से, संविधान से इतर कुछ भी नहीं कहते सुनते हो, तो संविधान में तो एक शब्द है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। अखिलेश जी ने अवधेश प्रसाद जी को राजा अयोध्या घोषित कर दिया, और हिंदू मानस मानता है अनादिकाल से कि अयोध्या का राजा केवल एक, इसीलिए हम लोग कहते हैं राघवेंद्र सरकार, राजा केवल रामचंद्र। आशीष जी, और संविधान ने तो नाम लोक सेवक दिया था, तो यह भी कह सकते थे कि अयोध्या के लोक सेवक से मिलिए, नहीं? आशीष जी, पहली बात कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं अमिताभ जी। अखिलेश जी के कहने का अभिप्राय ये नहीं था कि वो अयोध्या के राजा हो गए। वो अयोध्या के जो जनता है उसने उनको जिताया, इसलिए उनके दिलों पे जो राज किया उसके अभिप्राय में उन्होंने कहा कि वो वहां के राजा हो गए। नहीं, तो और क्योंकि तो गलत बोल रहे हैं बिल्कुल साफ। उन्होंने साफ कहा है कि राजा अयोध्या। आशीष भाई, कम से कम आपसे नहीं, मेरे को बोल लेने दीजिए, फिर आप कहिएगा। उनकी बात आ जाए, रोहित भाई उनकी बात आ जाए आशीष जी की। जी आशीष जी, जी कहने का अभिप्राय ये रहा। अब जहां तक मैंने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना कि जो संस्कृति है उसका अपमान हो गया, हमने केवल संविधान की प्रतिमा वहां लगाने की बात की, किसी के अपमान की बात नहीं की। अभी हमने भी देखा कि अयोध्या में जो राम पथ बनाया गया उसमें गड्ढे हो गए,
और पहली बारिश में जो है वो धंस गया, तो क्या भगवान राम का अपमान नहीं कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? फिर तो हम उस तरह जोड़ते नहीं है उन चीजों को। मंदिर में पानी गिरने लगा है, कहीं दीवार गिर गई है, वो भी सब चीजें पब्लिक देख रही है, और यही कारण है कि हम अयोध्या में जीते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी आशीष जी, हम कह रहे हैं वहां सड़क धंस गई, ठीक बात, दीवार रुक जाओ, दीवार गिर गई, इससे अवधेश प्रसाद राजा नहीं हो जाएंगे ना अयोध्या के? ये मामला बड़ा भावनात्मक रूप से गलत है। हम कह रहे हैं वहां तूफान आ गया अयोध्या में, फिर भी अवधेश तो राजा नहीं हो जाएंगे ना? फिर इस हजारों साल, एक मिनट, हजारों साल से जो करोड़ों लोग बोलते रहे, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय, क्या कंपटीशन होगा राजा रामचंद्र और अवधेश जी में? नहीं ना। अवधेश जी लोक सेवक निर्वाचित हुए हैं, नहीं? तो बिल्कुल सही बात है। और जहां तक अभी आपने कहा कि किसी ने जय फिलिस्तीन करके शायद जो है ऐसे बोला था, बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है। जय हिंद बोलना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। और वहां ये भी बात समझने की जरूरत है कि जो ऑफिशियल स्टैंड है इस देश की सरकार का, वो फिलिस्तीन के साथ ही है। ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो सरकार ने समर्थन दिया है वो फिलिस्तीन को ही दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं आनंद दुबे के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं भैया, सरकार ने समर्थन दिया, उसके लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक अंग्रेजी में रिलीज जारी कर दी, ठीक, एक वीडियो जारी कर दिया। ये उसका अर्थ ये नहीं कि संसद में शपथ लेते हुए भारत की लोकसभा के मंच से खड़े होकर बोलो फिलिस्तीन जिंदाबाद, तब तो फिर फिलिस्तीन जाना चाहिए नहीं? हाँ जी, मैंने तो पहले ही कहा कि वो गलत कहा। इसलिए मुझे लग रहा है इन चीजों से बचना चाहिए, है ना? भारत की संसद की शपथ ले रहे हो, भारत जिंदाबाद बोलो। और जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं। भारत ने समर्थन दिया नहीं दिया अलग छोड़िए, आप वंदे मातरम नहीं कह सकते, आप भारत माता की जय नहीं कह सकते, आप जय हिंद नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये मसला थोड़ा गंभीर हो जाता है आशीष जी, और लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई, गांठ पड़ जाती है फिर बड़ी। आनंद दुबे जी भाई, अब वहां संविधान की प्रति भी लगवाई दो, और मैं तो कहूंगा संविधान में जो चित्र हैं उसके मूल प्रति में, हालांकि बाद में जो प्रतियां छपाई गई उनमें जानबूझकर उन चित्रों को विलोपित कर दिया गया जो मूल प्रति में आई थी, जिस पर इंक से हस्ताक्षर किए थे राजेंद्र बाबू ने, जवाहरलाल जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, संविधान सभा के सदस्यों ने। मुझे लगता है देश को अच्छा लगेगा और संविधान के मानने वालों को और भी अच्छा लगेगा, कांग्रेस को, सपा को, सबको, कि वहां राम कृष्णा इस तरह के जितने चित्र हैं वो सब लगवा दीजिए। आनंद जी? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपने ये कहा है और मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य चीज है, और मुझे लगता है आने वाले समय में शायद ये हो कि जो मूल प्रति है संविधान की वो भी लगे और वो चित्र भी लगे, भगवान राम के, हनुमान जी के, माता सीता के, राजा विक्रमादित्य के, सम्राट अशोक के, और तमाम जो भी उसमें चित्र हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के, वो लगने चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। मुझे एक शेर याद आ गया कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, और हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये संविधान नहीं। तो इसके मूल को मन में रखिए, ये सिर्फ अलमारी में सजा लेने से नहीं होगा। जिनकी बात ये कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो संविधान की रक्षा करने के लिए अपने परिवार के ही लोगों को संसद में भेज दे रहे हैं? भाई, ये कौन लोग हैं जिन्होंने संविधान की हत्या करके देश को गुलाम बनाने की कोशिश की? इसी कांग्रेस पार्टी ने। और इनको आज सेंगोल से प्रॉब्लम है, राज चिन्ह से प्रॉब्लम है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं कि जब इस देश आजाद हुआ और लुटियंस दिल्ली बनी, यहां अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, शहंशाह रोड, मान सिंह रोड, फलाना रोड, ढिमकाना रोड, और नहीं तो अंग्रेज शासकों के नाम पर रोड, जिन्होंने हमको लतियाया, जुतियाया, पटक पटक के मारा, उनके नाम पे भी रोड बनी और पूरे शानो शौकत से बनी। अरे भैया, आपको राजतंत्र से इतनी दिक्कत है तो आपने इन चीजों को क्यों किया?
गुलामी के चिन्ह इन्हें पसंद है। जो जिन लोगों जी। ने हम लोगों के ऊपर शासन किया वो चिन्ह इन्हें पसंद है, लेकिन जो हमारे गर्व के प्रतीक हैं उनसे इनको नफरत है। ठीक है आनंद जी, ठीक ठीक। मैं एक टिप्पणी प्रेम नारायण भाई से लूंगा। प्रेम नारायण भाई, संविधान की जब चर्चा होगी, सेंगोल और संविधान की चर्चा एक साथ खड़ी हुई, चूंकि चौधरी जी ने कहा कि सेंगोल हटा के संविधान लगाओ, अगर वो कहते संविधान की प्रति लगाओ तो कोई चर्चा ही नहीं होती, बहस ही नहीं होती कहीं। एक को हटाओ दूसरे को लगाओ। तो चूंकि आप लोग भी संविधान की बात कर रहे हो, आजकल आप लोग उसकी कॉपी भी साथ ही रखते हो, हमेशा एक प्रति छोटी संविधान की। भारत के ज्ञात इतिहास में, संवैधानिक भारत के इतिहास में, जब से संविधान लागू हुआ 1950 से, संविधान पर घोषित तौर पर, निर्णायक तौर पर प्रहार 1975 में हुआ, 25 जून 1975, ठीक, जिसका प्रतिकार 77 में भारत ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी को पुत्र समेत चुनाव हरा के, कांग्रेस को वनवास देके। उसका उल्लेख जब हुआ तो कांग्रेस सबसे ज्यादा नाराज हुई कि भाई इसका वो इमरजेंसी का उल्लेख क्यों। संविधान की चर्चा होगी तो इमरजेंसी की चर्चा तो होगी ना प्रेम भाई, नहीं? जब सेंगोल के साथ आप संविधान खड़ा कर रहे हैं तो संविधान की चर्चा जब होगी तो स्वाभाविक इमरजेंसी की बात होगी। आज राष्ट्रपति महोदया ने इमरजेंसी का जिक्र किया तो भी हमने देखा कांग्रेस नाराज है, कह रही भाई इमरजेंसी मत बोलो, उसको डिलीट कर दो, डिलीट मारो। क्या देश के इतिहास से ऐसे डिलीट होती हैं चीजें प्रेम नारायण जी? अमिताभ जी, मुझे ये लगता है जी कि आपके जैसा वरिष्ठ पत्रकार, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में मैं जल्दी से आपकी तुलना में किसी को मानता नहीं हूं, और उसके बावजूद जब आपके जैसे स्तर का व्यक्ति कभी कभी मुझे डबाडोल लगने लगता है तो मुझे पता नहीं क्यों फिर कैसा लगता है कि किस दौर में जा रहे हैं। जब ये सामने बैठे हुए लोग अपने आप में नशे की स्थिति में महसूस होते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात है, वो लोग करते चैनल पे चले आते हैं जिन्होंने 52 साल राष्ट्रीय ध्वज को अपने मूल कार्यालय में नहीं लगाया, उनको उसको कभी स्वीकार नहीं किया, और वो राष्ट्रवाद की बातें करने के लिए चले आते हैं। हम राष्ट्रवाद की बातें करेंगे, हम देश का विकास करेंगे, इसकी बात करेंगे। अभी श्रीमान जी बोल रहे थे कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, देश में इसके नाम पर रोड बना दिया। भैया, जो देश के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जाकर के, आजाद हिंद फौज के खिलाफ जाकर के देश के युवाओं को अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने का दलाली का कार्य करता रहा हो जो आदमी, उसको तुम वीर चिल्ला चिल्ला के पूरे देश में ढिढोरा पीटते हो और क्या बोलते हो, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। जिस देश ने, कांग्रेस का इतिहास कभी ये नहीं रहा कि किसी का अपमान करो, किसी के साथ भेदभाव करो। कांग्रेस का इतिहास रहा है इस देश के निर्माण में, इस देश के इतिहास में, इस देश की संस्कृति में, इस देश की सभ्यता में जिसका जो योगदान रहा है उसका सदैव उन्होंने उल्लेख किया। प्रेम भाई, किया है। लेकिन इमरजेंसी के उल्लेख सुन लीजिए, पूरी बात लेकर के आ रहा हूं, अब पूरी बात तो लेने दीजिए अमिताभ जी मुझे। आ रहे हैं आनंद भाई जी। अरे रुक जाइए दोहे जी, रुक जाइए। अमिताभ जी आपकी पैरवी कर लेते हैं, बोल देते हैं, काफी कुछ सुन लो अब थोड़ा सा। उसके बाद जब बात संविधान की आई तो आनंद जी बड़े जोश और खरोश के साथ बोले संविधान महसूस करने की चीज है, संविधान को जगह जगह लगवा दो। मेरे भाई, तो क्या भगवान राम दिखावे की चीज है? उसके लिए तो पूरे देश में आपने बड़ा वो किया, हम ये करेंगे। आदरणीय है, प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में है, हृदय में है, फिर उसके नाम पे क्यों लगे थे लगातार राजनीति करने के लिए? लगातार क्यों रोना रो रहे थे? वो तो पुरातन सनातन काल से। सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो। तुमको देखो, तुमको भैया आनंद भाई थोड़ा सा लाओ, गंभीरता लाओ, सुनो, आप उस चीज को समझो, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। बाकी आप नहीं सुनते हो तो जनता ने आपको सुनाना शुरू किया है, समझाना शुरू किया, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात कह रहा हूं, अरे भाई, रोम रोम में तो उनके में से आपका मूल संगठन आरएसएस है, जो धोती कुर्ता की कल्चर था उस समय, फिर तुम्हारा हाफ पैंट कहां से आया था? आप लोग हिटलर के चेले हो यार, हिटलर के रोम रोम में आपके हाफ पैंट चड्ढा लेकर के कहां से आए? जहां धोती कुर्ता का कल्चर था हमारे देश में,
आपकी देखिए, भगवान आप राम मिक्स बसे होते तो और अयोध्या भारतीय चले संस्कृति गए के साथ होते, कभी चले आपने कुछ नहीं कर पाया। ठीक 1985 के पहले राम के आकाश में ठीक, क्या धरती प्रेम पर नारायण जी 1985 रुकना होगा, के पहले आनंद जी राम रुकना ने- होगा, अरे दोनों को रोको, सहदेव आ गया भाई। दोनों क्यों बना लिया? दोनों को। ये जवाबी कीर्तन जैसा मत करिए, रुक जाइए, दोनों को, प्रेम भी आप भी, आनंद जी आप भी।